बहुत पुरानी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। शाम होते ही हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा और डरावनी आवाजें गूंजने लगतीं। राहुल नाम का एक 18 साल का लड़का अपने दोस्तों अंकित और सीमा के साथ हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। राहुल को लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच सामने लाएगा। संध्या के समय राहुल, अंकित और सीमा हवेली के पास पहुंचे। आसमान बिल्कुल साफ था। नीला आकाश और हल्के बादल वातावरण को और रहस्यमय बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली का बड़ा दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। अचानक राहुल की टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में हवेली का मालिक और उसकी बेटी थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे जिंदा हों। यह देखकर अंकित और सीमा कांप उठे, लेकिन राहुल आगे बढ़ता रहा। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया की ड्रेस फीकी पड़ चुकी थी, बाल उलझे हुए और आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। गुड़िया धीरे धीरे हिलने लगी और उसकी आवाज सुनाई दी, अब तुम सब यहां हमेशा रहोगे। ये सुनते ही सीमा चीख उठी और अंकित डर के मारे कांप गया। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी टॉर्च सीधे गुड़िया की लाल आंखों पर डाल दी। गुड़िया दर्द से चीख उठी और अचानक कांच की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गई। उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकल गए। बाहर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले की तरह चुपचाप खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। पर उनके दिल की धड़कनें बता रही थीं कि उस हवेली में सचमुच कुछ रहस्य है। उस दिन के बाद राहुल, अंकित और सीमा ने कसम खा ली कि वे कभी दोबारा उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन गांव में आज भी कहा जाता है, रात को हवेली के अंदर से हंसी और चीखें सुनाई देती हैं।